Good morning, students. It feels nice to be back after so long after your examinations, and I hope that you all feel the same. लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी एग्जामिनेशंस के पहले, उसमें हम लोगों ने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, दैट इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होता है ये बेसिकली दो टाइप का होता है। ठीक है, कौन से दो टाइप्स होते हैं? एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। दो तरीके का इनहेरिटेंस है, एक है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव नाम से समझ में आना चाहिए कि जो क्वालिटेटिव वाला है दिस विल डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द जीन्स, और इफ आई शुड से दिस विल डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द जीन। ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी, कितना स्ट्रांग है जीन, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये दूसरा जो है क्वांटिटेटिव, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जीन्स की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों जो इनहेरिटेंसेस हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में क्या होता है कि कोई ट्रेट है, ठीक है, कोई कैरेक्टर है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने वाला कोई जीन है। ठीक, अब हर जीन के दो अलील्स होते हैं। ठीक है, तो मान के हम लोग चलते हैं कि वो जो जीन है उसके जो दोनों अलील्स हैं, दोनों अलील्स जो हैं वो डोमिनेंट हैं। ठीक है, अब डोमिनेंट अलील्स हैं तो उसमें से एक अलील इतना अच्छा होगा या उसका एक्सप्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो सिंगल अलील जो है वो उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा कंप्लीटली। ठीक है, मतलब उस सिंगल अलील को दूसरे अलील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस कैरेक्टर को कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, मतलब कि वो जो अलील है वो अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग है, उसकी क्वालिटी अपने आप में इतनी अच्छी है कि वो सिंगल अलील जो है वो दूसरे अलील की किसी भी तरीके की हेल्प नहीं लेगा और बिना हेल्प लिए जो है उस कैरेक्टर को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पाएगा। तो दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस दिस विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द अलील। ठीक है, अपॉन द क्वालिटी ऑफ द अलील, कि उस अलील की क्वालिटी इतनी अच्छी है, उस अलील का स्ट्रेंथ इतना अच्छा है कि वो अपने पार्टनर यानी कि दूसरा जो उस जीन का अलील है उस पार्टनर की हेल्प लिए बगैर इंडिविजुअली अपने आप अपने दम के ऊपर उस कैरेक्टर को ईजिली एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का इनहेरिटेंस जो है दैट इज क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, वेयर वन सिंगल डोमिनेंट allele will be able to express the character completely. Okay, one single dominant allele will be able to express the character completely and it will not require the help, or should I say it will not require the contribution ऑफ द अदर अलील। ठीक है, अब दूसरा अलील डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। चलो रिसेसिव है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दूसरा अलील वो भी डोमिनेंट है तो डोमिनेंट अलील हो या ना हो, ठीक है, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में एक सिंगल डोमिनेंट अलील अपने आप में इतना केपेबल होता है कि दूसरे अलील का कंट्रीब्यूशन लिए बगैर वो अपने आप उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकता है उस इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, अब क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस होता है जो उसमें या तो आर होता है या पार होता है, यानी कि जो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा भाई या तो वो कंप्लीटली डोमिनेंट होगा या तो वो कंप्लीटली रिसेसिव होगा, दोनों के बीच का मिक्सअप नहीं होगा। ठीक है, या तो होगा तो डोमिनेंट ही होगा या तो रिसेसिव होगा, बीच वाला मामला जो है, मिडिल वाला मामला जो है वो यहाँ पर कहीं भी नहीं होता, या तो डोमिनेंट या फिर रिसेसिव, मतलब या तो आर होगा या तो पार होगा। इस तरीके का इनहेरिटेंस जो है वो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में हमको देखने के लिए मिलता है।
ठीक है। अब क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में क्योंकि एक सिंगल अलील जो है वो उस जीन के पूरे कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देता है, तो इस तरीके के जीन को हम लोग कई बार मोनोजीन भी कहते हैं। इस तरीके के जीन को कई बार हम लोग क्या कहते हैं, मोनोजीन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग किसके ऊपर आते हैं, हम लोग आते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के ऊपर। ठीक है, तो क्वालिटेटिव में तो एक सिंगल अलील से काम हो जा रहा था, लेकिन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए 2 से ज़्यादा जीन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए 1 या 2 से ज़्यादा भी जो जीन्स हैं वो हो सकते हैं। मतलब अगर 3 जीन्स का एग्जांपल हम लोग ले लें तो तीनों जीन्स जो हैं ये तीनों के तीनों जीन्स मिल करके एक सिंगल कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के पीछे कितने जीन्स प्रेजेंट होंगे, 3 जीन्स प्रेजेंट होंगे। इसीलिए क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस जो होता है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को ट्रू सेंस में हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, क्योंकि एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, एक ही कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए 3 जीन्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। इस वजह से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो सही मायने में हम लोग क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को ही कहते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को कंट्रोल करने वाले जितने भी जीन्स होते हैं, क्या बोला मैंने कि 3 जीन्स होते हैं, तीनों मिलकर के एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो ये क्या है, ट्रू सेंस में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। तो वो तीनों जीन जो कि एक ही कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, ऐसे जीन को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे जीन को हम लोग कहेंगे पॉलीजीन। ठीक है, ऐसे जीन को हम लोग कहेंगे पॉलीजीन। ठीक है, अब ये जो पॉलीजीन है, ठीक है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो पॉलीजीन्स में इनहेरिटेंस के लिए, मतलब कि पॉलीजीन्स का इफेक्ट शो होने के लिए, पॉलीजीन्स का जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन आने के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि पॉलीजीन के अंदर जितने भी अलील्स होंगे वो सारे के सारे डोमिनेंट होने चाहिए। अगर पॉलीजीन के अंदर एक भी रिसेसिव जीन है, या एक भी क्या ये कहना चाहिए कि एक भी अगर रिसेसिव अलील है, तो वो रिसेसिव अलील ऑल्दो वो एक्सप्रेस नहीं होगा, लेकिन वो रिसेसिव अलील के प्रेजेंट रहने की वजह से उस कैरेक्टर का कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं, ये मैं सिर्फ हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के हिसाब से, कि मान लेते हैं कि कोई एक कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए अपने पास 1 2 3 जीन्स हैं। ठीक है, हर जीन के 2 अलील्स हैं। ठीक है, अब इन सभी में से टोटल अगर हम लोग ले ले तो 3 2 6, टोटल 6 अलील्स हैं। ठीक है, अब ये जो 6 अलील्स हैं इसमें से एक अलील क्या निकल गया, रिसेसिव निकल गया। ठीक है, तो ये दोनों डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है और ये दोनों भी डोमिनेंट है। तो क्या रेशियो बन रहा है, 5:1 का बन रहा है। तो 5 डोमिनेंट है और एक रिसेसिव अलील है यहाँ पे। ठीक है, तो जब इसका एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, इन तीनों जीन्स का एक्सप्रेशन होगा, कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होगा, तो जीन का या कैरेक्टर का जब एक्सप्रेशन हो रहा है, तो जीन या कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होने के टाइम पे कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पर निकल के नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रिसेसिव अलील है। ठीक है, तो रिसेसिव अलील होने की वजह से सिर्फ अगर हम लोग बोले 5 पार्ट्स जो है इस कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होगा और 1 पार्ट जो है इस कैरेक्टर का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा, या 5 यूनिट कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होगा और 1 यूनिट कैरेक्टर का एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो कैरेक्टर का जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, या इसको हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इस कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो कई बार इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके के कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स कि जिनके एक्सप्रेशन को हम लोग मेजर कर सकते हैं कि 1 यूनिट एक्सप्रेस हो रहा है, 2 एक्सप्रेस हो रहा है, 4 हो रहा है, 6 यूनिट एक्सप्रेस हो रहा है। तो ऐसे कोई भी कैरेक्टर, ऐसे कोई भी ट्रेट्स जिनके एक्सप्रेशन को हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिनको मेजर कर सकते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को, ऐसे ट्रेट्स को हम लोग कहते हैं मेट्रिक
traits. Such traits or such characters are known as the metric traits. तो metric traits are those traits which show polygenic inheritance where multiple genes are involved in the expression of one single character, and such genes we can measure them as to how much units of the gene has been expressed and how many units of the gene have not been expressed. तो जब हम लोग जीन के एक्सप्रेशन को या कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को हम लोग यूनिट्स या फैक्टर्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, तब उस तरीके के ट्रेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, मेट्रिक ट्रेट्स कहते हैं। ठीक है, तो वो अलील्स जो डोमिनेंट है, ठीक है, वो अलील्स जो डोमिनेंट है और जो कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कंट्रीब्यूटिंग अलील्स। और कंट्रीब्यूटिंग अलील्स कौन से अलील्स होंगे, डोमिनेंट अलील्स होंगे। और रिसेसिव अलील क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं करता है, ठीक है, वो कैरेक्टर के अंदर उसका एक्सप्रेशन नहीं जा पाता है, इसलिए हम लोग उसको नॉन कंट्रीब्यूटिंग अलील्स कहते हैं। ठीक है, so this was about the polygenic inheritance, that is the qualitative and the quantitative inheritance। दोनों के बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आप लोगों को एक और तरीके के जीन के बारे में बताऊंगी। ठीक है, दिस टाइप ऑफ जीन, ये जो है ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, इसको हम लोग ऑपोजिट कह सकते हैं, या स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस जो था उसका हम लोग ऑपोजिट कह सकते हैं इसको। दिस इज नोन एज द प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन, दिस इज नोन एज द प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है, अब प्लियोट्रॉपिक जीन का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, प्लियोट्रॉपिक का जीन का मीनिंग ये होता है कि एक ही जीन जो है वो मल्टीपल कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव में क्या हो रहा था, मल्टीपल जीन्स एक ही कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहे थे। प्लियोट्रॉपिक जीन में जस्ट उसका उल्टा होता है, यानी कि एक जीन जो है वो मल्टीपल कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो प्लियोट्रॉपिक जीन्स देयरफॉर ऐसे जीन्स होते हैं कि जिनके अंदर मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। और क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, इस वजह से। ठीक है, अब प्लियोट्रॉपिक जीन्स के ऐसे इफेक्ट्स या ऐसा एक्सप्रेशन जो कि सबसे इजीली हमको शो होता है या सबसे ज़्यादा होता है, ओके, सबसे इजीली होता है या सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके के इफेक्ट को हम लोग कहते हैं मेजर इफेक्ट या प्राइमरी इफेक्ट। ठीक है, और ऐसे इफेक्ट्स जो कि इजीली शो नहीं होते हैं उनको माइनर इफेक्ट्स या फिर हम लोग सेकेंडरी इफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका इफेक्ट जो है ये हमको अलग अलग चीज़ों में दिखता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का प्लियोट्रॉपिक जीन्स का जो इफेक्ट है ह्यूमंस के अंदर भी जैसे ब्लड ग्रुप के केस में दिखता है, स्किन के केस में दिखता है, हमारे हेड के सरकमफ्रेंस के केस में दिखता है, हमारी इंटेलिजेंस को अफेक्ट करता है, हमारे फिंगरप्रिंट्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर उनकी एज को, उनकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है, तो प्लियोट्रॉपिक जीन हालांकि टॉपिक छोटा है, लेकिन मैं आप लोगों को इसका एक चार्ट जो है वो आप लोगों को वीडियो के साथ सेंड करूंगी, तो वो आप लोगों को और ज़्यादा जो है क्लैरिफिकेशन उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आज जो है मैं और ज़्यादा इलोंगेट नहीं करूंगी। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन डिफरेंट टाइप से होता है, तो कैसे होता है उस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। अंटिल देन आज की क्लास में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।